हेलो डियर स्टूडेंट्स, से सीबीएसई ने जो एक सर्कुलर इशू किया गया है, जो बच्चे क्लास 10th और क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उन्हीं के रिगार्डिंग एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। जो सब्जेक्ट चेंज, एलओसी, रजिस्ट्रेशन, सीडब्ल्यूएस कैंडिडेट और जो बच्चे ओलंपियाड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। वैसे तो ये जितने भी स्कूल्स हैं, हायर स्कूल, उनको ये बताया गया है, लेकिन आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि अगर आपको इसमें कुछ लगता है तो आप अपना बेनिफिट इसमें से उठा सकते हैं। जैसे हमें सबसे पहले बात की गई है, जिन बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन हुआ है ना क्लास 10th और 12th में, तो उनको बताया गया कि 31 अगस्त तक ये सब हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये स्कूल ही करेगा सब कुछ। जैसे उनको एडमिशन उनका हो जाना चाहिए टैबलेट फॉर्म में क्लास 10th और क्लास 12th के लिए जिन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनकी सेंड की जानी चाहिए जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है। अगर कोई भी डेफिशिएंसी है तो उसको भी पूरा कर लेना है 31 अगस्त 2023 तक। फिर यहाँ पर और बोला गया है कि जैसे अगर क्लास 10th और क्लास 12th में अगर किसी का एडमिशन होता है जैसे ट्रांसफ़र होने की वजह से, तो जैसे ही उसका ट्रांसफ़र जिस स्कूल में हो तो 7 दिन के अंदर अंदर जो भी अगर चेंज वगैरह कुछ भी है तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आगे जो वहाँ की जो अथॉरिटी होती है वो आगे सेंड करेगी, पूरी इंफॉर्मेशन वगैरह बताएगी। जैसे यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात की गई है, जो ट्रांसफर जिनका होता रहता है ना, उसी के रिगार्डिंग कि बच्चे का जो है ना साल ख़राब ना हो या किसी प्रकार की उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो भी है तो इसमें 7 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई उसी के हिसाब से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम वगैरह लेती है, बहुत सी चीज़ें उसको तैयार करनी पड़ती है, तो इसलिए पूरा शेड्यूल जारी किया गया ताकि हर चीज़ टाइमली हो सके। यहाँ पर सीडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो भी होंगे ना, तो यहाँ पर बोला गया हर स्कूल में जितने भी जैसे जो भी बच्चा है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी टाइमली जो है वो 31 अगस्त तक प्रोवाइड की जा सके, ताकि उनके लिए भी पूरी तरीके से मैनेजमेंट किया जा सके और उन बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज की बात भी बोली गई है। अगर जैसे क्लास 10th या क्लास 12th में कोई भी अगर कोई बच्चे के सब्जेक्ट चेंज हो रहा है या चेंज कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी 31 अगस्त तक जो है प्रोवाइड कर दी जाए। एलओसी यानी कि लिस्ट ऑफ जो कैंडिडेट है ना, तो जो भी वो करेक्ट सब्जेक्ट भर रहे हैं उसकी पूरी एक टैबलेट फॉर्म में पूरा बना के, क्लास 10th की अलग, क्लास 12th की अलग बना के, पूरे जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं अथॉरिटी जानती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे आगे सेंड किया जाए, ठीक है। और जो भी लिस्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि पूरी प्रिपेयर करनी है और उसको आगे सेंड करना है। बाकी कहीं कहीं पर जैसे कुछ डेट्स के बारे में अलग अलग भी बता रखा है। जैसे यहाँ बोला गया है कि जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है क्लास 10th और 12th की, वो 13 सितंबर तक, ये पता है उनके लिए जो सभी बच्चे हैं क्लास 10th और 12th के, ठीक है, क्योंकि उनका भी एनरोलमेंट होता है ना, तो वो 13 सितंबर 2023 तक विदाउट लेट फीस आप कर सकते हैं, और विद लेट फीस जो है वो 22 सितंबर तक कर सकते हैं। ये सब स्कूल की अथॉरिटी को ही करना है। और जैसे शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस है तो 1 जनवरी तक, ये जनवरी तक के लिए 2024 में आएगी ना, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आगे सेंड करनी है। और बच्चों आप बिल्कुल भी ऐसा ना करना कि आपके अटेंडेंस जो है वो शॉर्टेज हो जाए, फिर आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उसी के रिगार्डिंग है। तो बाकी यहाँ पर ये भी बोला गया आगे स्पोर्ट्स ओलंपियाड के बारे में कि इस प्रकार से पूरा मैनेज किया जाए। जो अथॉरिटी स्पोर्ट्स वगैरह करवा रही है या ओलंपियाड करवा रही है, तो वो कोशिश हो कि वो इस प्रकार से हो कि 31 दिसंबर तक ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए, ताकि बाद में कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। और जनवरी 2024 में यह बोला गया है कि अगर जैसे कोई बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है स्पोर्ट्स ओलंपियाड में, तो स्कूल टू रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द रीजनल ऑफिस, तो उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा 15 जनवरी से पहले पहले। जैसे कोई बच्चे का है ही कॉम्पिटिशन बाद में या कुछ भी, तो उसे अप्रूवल भी लेना पड़ेगा उस स्कूल को। सातवें पॉइंट पे बता रखा है कि अगर कोई एक्टिविटीज़ रिलेटेड है आर्म फोर्स के वार से रिलेटेड, तो वो भी जितनी भी अगर उनको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट भेजनी है। फिर 7वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वार्ड ऑफ आर्म फोर्सेस के रिलेटेड बता रखा है। जो आर्म फोर्स के वार्ड्स है ना, ठीक है, 7वें नंबर पर यहाँ पर बात की गई है जो आर्म फोर्सेस के जो वार्ड है उसके रिगार्डिंग। यहाँ पर बोला गया है कि अगर जैसे कोई लाइन ऑफ ड्यूटी में कोई शहीद हो जाता है तो उन बच्चों के लिए क्या एक्शन वगैरह लिया जाएगा, या कुछ कोई भी अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई भी बात है, रिक्वेस्ट कोई भी इनकी रिगार्डिंग करनी है, तो वो आप जनवरी 2024 में 31 जनवरी तक आप कर सकते हैं। तो ये मेन जो था मैंने आपसे शेयर कर दिया।
बाकी और जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, डियर स्टूडेंट्स।